नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं CGGK के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन को। इससे पहले भी हमने 4 सीरीज देख रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है, बस्तर के पठार क्षेत्र में निम्न जिले हैं। तो याद रखेंगे, बस्तर के पठार क्षेत्र में बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर और कोंडागांव जिला है। याद रखेंगे कौन कौन से जिले की बात कर रहे हैं। बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर और कोंडागांव जिला है। नेक्स्ट है, आत्मा परियोजना संबंधित है। कौन सी परियोजना की बात कर रहे हैं हम लोग? आत्मा परियोजना। तो आत्मा परियोजना जो है वो कृषि से संबंधित है। याद रखेंगे किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला का निर्माण रायपुर जिले में किया जा रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य सम्मान दिया जाता है? तो याद रखना है हल्बी भाषा। हल्बी भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट सामाजिक सेवा करने वाले समाज सेवी को राज्य शासन द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। तो वो सम्मान कौन सा है? मिनी माता सम्मान। उत्कृष्ट सामाजिक सेवा करने वाले समाज सेवी को राज्य द्वारा दिया जाने वाला सम्मान मिनी माता सम्मान है। नेक्स्ट है, पशुधन विकास परियोजना राज्य के अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में चलाई जाती है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था सितंबर सन 2000 को। ठीक, याद रखेंगे सितंबर 2000 को। फिर है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान प्रदान किया जाता है। याद रखेंगे कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान प्रदान किया जाता है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान हेतु। नेक्स्ट है, नई पशु संगणना कब की गई? तो याद रखेंगे नई पशु संगणना, जो कि अभी कौन सी संगणना है? तो ये जो है गणना 21वीं पशुधन गणना है, जो कि 25 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक पूरी की गई। याद रखेंगे कौन से डेट में? तो 25 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 में पूरी की गई 21वीं पशुधन गणना है। याद रखना है कितनी? तो 21वीं पशुधन गणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य में पशु औषधालयों की संख्या है। तो राज्य में पशु औषधालय 829 है। नेक्स्ट है, राज्य में कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या है। तो राज्य में कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या 380 है। नेक्स्ट है, पशु माता महामारी योजना किस संभाग में संचालित है? तो पशु माता महामारी योजना जो है वो रायपुर, बस्तर और बिलासपुर संभाग में संचालित है। याद रखेंगे रायपुर, बस्तर और बिलासपुर संभाग की बात कर रहे हैं। पशु रोग नियंत्रण परियोजना प्रारंभ की गई। तो पशु रोग नियंत्रण परियोजना वर्ष 2002 में प्रारंभ की गई। याद रखना है डेट, वर्ष 2002 में। शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र है तो कहाँ है? पकरिया में है। याद रखेंगे पकरिया। चनखुरी पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई। तो चनखुरी पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना जो है वर्ष 1981 में हुई। याद रखेंगे डेट को, वर्ष 1981। सरकंडा में स्थापित है। तो सरकंडा में केंद्रीय वीर्य संग्रहालय स्थापित है। शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र स्थापित है। तो शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कोंडागांव में स्थापित है। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र पकरिया में किया गया है। और पहले क्वेश्चन में हमने देखा था बकरी प्रजनन केंद्र, तो बकरी प्रजनन केंद्र भी पकरिया में ही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। तो राष्ट्रीय पशु बीमा योजना का शुभारंभ वर्ष 2011 में किया गया है। नेक्स्ट है, भूजल से संबंधित राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भूजल से संबंधित राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान रायपुर में स्थित है। तो याद रखेंगे रायपुर को। नेक्स्ट है, राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र नहरों द्वारा सिंचित किया जा रहा है? तो टोटल 66.05% जो है वो नहरों द्वारा सिंचित किया जा रहा है। कौन सी परियोजना धमतरी जिले में महानदी पर स्थित है? तो धमतरी जिले में महानदी पर स्थित परियोजना है रविशंकर सागर परियोजना। याद रखेंगे रविशंकर सागर परियोजना। कौन सी परियोजना बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है? तो बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर बोध घाट परियोजना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है,
खुड़िया बांध किस जिले में है? तो खुड़िया बांध जो है वो मुंगेली जिले में है, याद रखेंगे मुंगेली जिले में है। अरपा सिंचाई परियोजना से भूमि सिंचित की जा रही है तो 25,000 हेक्टेयर, याद रखना है अरपा सिंचाई परियोजना से भूमि सिंचित की जा रही है 25,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट है भैंसाझार में कौन सी परियोजना स्थित है? तो भैंसाझार में अरपा सिंचाई परियोजना स्थित है। नेक्स्ट खारंग किसकी सहायक नदी है? तो खारंग जो है वो अरपा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है घोंघा जल परियोजना का प्रारंभ वर्ष है? तो घोंघा जल परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1978 है, याद रखेंगे वर्ष 1978। कोडार परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो कोडार परियोजना जो है वो रायपुर जिले में स्थित है, याद रखेंगे रायपुर जिले में। जोग परियोजना कब पूर्ण की गई? तो जोग परियोजना वर्ष 1993 में पूर्ण की गई, याद रखेंगे वर्ष 1993। नेक्स्ट है मिनी माता परियोजना की सिंचाई क्षमता है? तो मिनी माता परियोजना की सिंचाई क्षमता 1,75,437 हेक्टेयर है, याद रखेंगे 1,75,437 हेक्टेयर। नेक्स्ट है धान के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है? तो धान के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है 83.5%। कत्थे का व्यवसाय करने के कारण किस जनजाति को कथवार भी कहा जाता है? तो खैरवार जनजाति को कत्थे का व्यवसाय करने के कारण कथवार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 14.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है, जो कुल बोए जाने का लगभग 32% क्षेत्र है। तो याद रखेंगे जो कुल बोए गए क्षेत्र का 32% है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है? तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना जो है वो महानदी परियोजना है, याद रखेंगे महानदी परियोजना छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट है रुद्री पिकअप वियर का निर्माण कब किया गया? तो रुद्री पिकअप वियर का निर्माण वर्ष 1915 में किया गया। नेक्स्ट है तांदुला जलाशय किस जिले में स्थित है? तो तांदुला जलाशय जो है वो बालोद जिले में स्थित है, याद रखेंगे बालोद जिले को। नेक्स्ट है किस बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया? तो विश्व बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। महानदी नहर का प्रारंभ वर्ष है? तो महानदी नहर का प्रारंभ वर्ष 1915 है। नेक्स्ट है किस जनजाति में विवाह संबंध में वधु धन चुकाना पड़ता है? तो वधु धन जो है वो कोरकू जनजाति में चुकाना पड़ता है, याद रखेंगे कोरकू जनजाति में विवाह संबंध में वधु धन चुकाना पड़ता है। रैली प्रजाति का टसर कोसा छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? तो रैली प्रजाति का टसर कोसा बस्तर जिले में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र बिलासपुर में स्थित है? तो औद्योगिक विकास केंद्र बिलासपुर में जो है वो सिरगिट्टी, औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी जो है वो बिलासपुर में स्थित है। और रायपुर में बोले तो उरला और सिलतरा है। कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला कब रखी गई? तो बाल्को की आधारशिला 27 नवंबर सन 1965 में रखी गई, याद रखेंगे डेट को 27 नवंबर 1965 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के सहयोग से वर्ष 1955 में की गई? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सन 1955 में की गई, वो किसके सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट है राज्य का पहला चीनी कारखाना सहकारिता के क्षेत्र में कहाँ खोला गया? तो चीनी कारखाना सहकारिता के क्षेत्र में कवर्धा में खोला गया, याद रखेंगे कवर्धा में खोला गया। छत्तीसगढ़ औद्योगिक केंद्र विकास निगम रायपुर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम रायपुर की स्थापना वर्ष 1981 में किया गया, याद रखेंगे वर्ष 1981। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग जो है वो रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ में मोहन जूट मिल भारत की सबसे पुरानी जूट मिल है, याद रखेंगे रायगढ़ की मोहन जूट मिल जो है वो भारत की सबसे पुरानी जूट मिल है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख औद्योगिक इकाइयां हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 20 औद्योगिक इकाइयां हैं। छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? तो दिया सलाई उद्योग जो है वो बिलासपुर में स्थित है। रायगढ़ में जूट मिल की स्थापना की गई थी? तो रायगढ़ में 1983 को जूट मिल की स्थापना की गई थी। राज्य में सीमेंट उद्योगों की संख्या है? तो राज्य में टोटल 14 सीमेंट उद्योग है। राज्य का पहला चीनी कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है? तो राज्य का पहला चीनी कारखाना कबीरधाम कवर्धा में किया गया है, याद रखेंगे कवर्धा कबीरधाम।
निर्यात संवर्धन तथा निवेश से संबंधित सूचना केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो निर्यात संवर्धन तथा निवेश से संबंधित सूचना केंद्र की स्थापना रायपुर में की जाएगी। याद रखेंगे, रायपुर में की जाएगी। उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की गई है? तो उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना रायपुर में की गई है। याद रखेंगे, उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना रायपुर में की गई है। नेक्स्ट है स्ट्रॉ बोर्ड कारखाना कहाँ स्थित है? तो स्ट्रॉ बोर्ड कारखाना रायगढ़ में स्थित है। याद रखेंगे, रायगढ़ में स्ट्रॉ बोर्ड कारखाना स्थित है। छत्तीसगढ़ में बनाई जाने वाली सिगरेटें पनामा एवं ब्रिस्टल है। इनमें से ब्रिस्टल कहाँ बनाई जाती है? तो इनमें से ब्रिस्टल जो है वो भिलाई में बनाई जाती है। याद रखेंगे, कहाँ बनाई जाती है ब्रिस्टल? तो भिलाई में बनाई जाती है। कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना उरला में की गई है। याद रखेंगे, उरला। विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? तो विश्व में प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना जो है वो बस्तर में की गई है। याद रखेंगे, बस्तर को। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई, तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1975 में हुई, वर्ष 1975। किस खनिज का उपयोग उच्च ताप सह ईंटें सिरेमिक्स कांच उद्योग में होता है? तो क्वार्जाइट। क्वार्जाइट का उपयोग जो है वो उच्च ताप सह ईंटें सिरेमिक्स कांच उद्योग में होता है। नेक्स्ट है कौन सा खनिज बस्तर के केरला पाट में पाया जाता है? याद रखेंगे, केरला पाट में पाया जाने वाला खनिज जो कि कौन सा खनिज है? ग्रेफाइट। याद रखेंगे, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कौन सा खनिज नीच शिस्ट एवं स्लेट सैलो से प्राप्त होता है? तो नीच शिस्ट एवं स्लेट सैलो से प्राप्त होने वाला खनिज है एंडेलुसाइट। याद रखेंगे, एंडेलुसाइट खनिज। नेक्स्ट है किस खनिज की राजनांदगांव जिले के बाघ नदी के समीप अल्प उपलब्धता है? तो वो है चांदी। चांदी जो है वो राजनांदगांव जिले के बाघ नदी के पास में अल्प मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, किस खनिज का पता सरगुजा जिले में चला है? तो खनिज तेल का पता जो है वो सरगुजा जिले में चला है। नेक्स्ट है बिलासपुर के किस खनिज का उपयोग भिलाई, राउरकेला और बोकारो लौह इस्पात संयंत्रों में होता है? तो वो है डोलोमाइट। डोलोमाइट का उपयोग जो है वो भिलाई, राउरकेला और बोकारो लौह इस्पात संयंत्रों में होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है राज्य में हीरा और सोना किस जिले में पाया जाता है? तो राज्य में हीरा और सोना रायपुर जिले में पाया जाता है। राष्ट्रीय खनिज शोध प्रशिक्षण संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खनिज शोध प्रशिक्षण संस्थान जो है वो रायपुर में स्थित है। याद रखेंगे, रायपुर। चिरमिरी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो चिरमिरी में सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। राज्य का लौह उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। याद रखेंगे, राज्य का लौह उत्पादन की दृष्टि से कितना बोल रहा है? तीसरा स्थान है। तो लौह खनन का प्रथम संयंत्र किस वर्ष किरंदुल में लगाया गया था? तो लौह खनन का प्रथम संयंत्र जो है वर्ष 1968 में किरंदुल में लगाया गया था। याद रखेंगे, वर्ष 1968 में। नेक्स्ट है राज्य में फ्लोराइड किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है या सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो सर्वाधिक प्राप्त होने वाला फ्लोराइड जो है वो राजनांदगांव जिले में है। याद रखेंगे, राजनांदगांव जिले को। राज्य से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो राज्य से लौह अयस्क का निर्यात कहाँ किया जाता है? जापान में किया जाता है। कांकेर से प्राप्त होता है? तो कांकेर से लोहा प्राप्त होता है। तूता क्षेत्र से पाया जाता है? तो तूता क्षेत्र से सोना पाया जाता है। और कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। पहला झारखंड, दूसरा उड़ीसा और तीसरा हमारा छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है हीरा पाया जाता है? तो हीरा गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखेंगे, गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में। तो आपको हीरा चाहिए तो गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में जा सकते हैं। नेक्स्ट है लौह अयस्क की प्रसिद्ध खदानें किस जिले में स्थित है? तो लौह अयस्क की प्रसिद्ध खदानें दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। याद रखेंगे, दंतेवाड़ा जिला। नेक्स्ट है कुरासिया पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुरासिया पहाड़ी जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और टीन उत्पादन में राज्य का देश में कितने प्रतिशत योगदान है? तो याद रखेंगे, टीन उत्पादन का राज्य का देश में पूरा का पूरा 100% योगदान है। चूना पत्थर एवं बॉक्साइट प्रमुख रूप से किस जिले में प्राप्त होता है? तो चूना पत्थर एवं बॉक्साइट जो है प्रमुख रूप से कवर्धा जिला, याद रखेंगे, कवर्धा जिले से प्राप्त होता है। धारवाड़ चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है? तो धारवाड़ चट्टानों का महत्व जो है वो लौह अयस्क के लिए है। लौह अयस्क की सबसे बड़ी खदान है? तो लौह अयस्क की सबसे बड़ी खदान बैलाडीला है। नेक्स्ट, मैग्नीज का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा भंडारण बिलासपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट, राज्य विद्युत मंडल का गठन कब किया गया? तो राज्य विद्युत मंडल का गठन 15 नवंबर 2000 में किया गया। राज्य विद्युत मंडल का केंद्रीय कार्यालय है? तो राज्य विद्युत मंडल का केंद्रीय कार्यालय रायपुर में है। नेक्स्ट,
बिलासपुर के समीप सीपत में एनटीपीसी की भारत में प्रथम 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल बॉयलर की कितनी इकाइयां सीपत सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट के नाम से भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई? तो टोटल 3 इकाइयां, याद रखेंगे, टोटल 3 इकाइयां सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई। नेक्स्ट है, राज्य समन्वित अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी क्रेडा की स्थापना कब की गई? तो राज्य समन्वित अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी क्रेडा की स्थापना 25 मई सन 2001 में किया गया। याद रखेंगे डेट को, 25 मई सन 2001। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा कब किया गया? 26 जनवरी 2005 को। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा 26 जनवरी 2005 को किया गया। सुलभ ऊर्जा कहलाती है, तो सुलभ ऊर्जा बायोगैस कहलाती है। बाल्को तापी विद्युत गृह कितने मेगावाट क्षमता का है? तो वो 300 मेगावाट क्षमता का है। बाल्को तापी विद्युत गृह, याद रखेंगे, 300 मेगावाट। फिर है, बोधघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो बोधघाट जल विद्युत परियोजना जगदलपुर में स्थित है। भोपालपट्टनम परियोजना अवस्थित है, तो भोपालपट्टनम जो है वो दंतेवाड़ा में स्थित है। क्रेडा द्वारा कितने गांव का विद्युतीकरण किया जा चुका है? तो क्रेडा द्वारा टोटल 1317 गांव का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के तहत लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के तहत 20,000 मेगावाट का लक्ष्य तैयार किया गया है। मड़वा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो मड़वा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर चांपा जिले में है। मड़वा विद्युत परियोजना आधारित है, तो मड़वा विद्युत परियोजना जो है वो ताप पर आधारित है। याद रखेंगे, ताप पर आधारित है। प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना राज्य के साथ किसका संयुक्त उपक्रम है? तो राज्य के साथ इफ्को का संयुक्त उपक्रम है। याद रखेंगे, इफ्को। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कोरबा पश्चिम कितने मेगावाट की परियोजना है? तो कोरबा पश्चिम जो है वो 500 मेगावाट की परियोजना है। याद रखेंगे, 500 मेगावाट की परियोजना है। तो दोस्तों, आज का सीरीज आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट सीरीज के लिए हमारे चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।